गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण से वर्ण विचार, ये वर्ण विचार क्या होता है इसको आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, हमने हिंदी भाषा में हमने पाठ 10 तक कर लिया है, तो इसलिए अब आपको आज मैं वर्ण विचार पढ़ाऊंगी कि वर्ण विचार होते क्या हैं, वर्ण किसे कहते हैं और इन वर्णों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि हिंदी में बच्चों वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था कि भाषा किसे कहते हैं, है ना। वो बच्चे से इसको जान लिया था कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ण। तो बच्चों देखो, बोलते समय हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब बच्चों हम बोलते हैं तो हम बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी जो भी बोल रही हूँ मैं भी शब्दों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी ये जो किताब है इसमें भी जो सामने लिखा हुआ है ये सब क्या है, सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सब शब्द हैं। ठीक, तो बोलते समय हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर के बनते हैं बच्चों? ध्वनियों से। अब ध्वनियों से मिलकर बनते हैं, तो अब जो ध्वनियों को हम कैसे दिखाते हैं या हम उसको कैसे दर्शाते हैं। तो बच्चों जो ध्वनियाँ होती हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है? देखो, ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनियाँ होती हैं जिनसे कि शब्द मिलकर के बने होते हैं उनके लिए लिखित चिन्ह दिए जाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण कहलाते हैं जैसे अ, बड़ा अ, ई, क, ख, प, फ, ये सब वर्ण हैं। ठीक है, और ये सब वर्ण हैं और इन्हीं वर्णों के मेल से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि बोलते समय हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है फूल। ठीक है, क्या है पहला चित्र? फूल। दूसरा हाथी, तीसरा केला और चौथा टोपी। तो बच्चों ये शब्द हैं। ये फूल, हाथी, केला, टोपी क्या है? ये शब्द हैं। और ये जो शब्द हैं ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? वर्णों के मेल से बने हैं, वर्णों को जोड़ने से बने। एक वर्ण नहीं है ये कि एक वर्ण है, ये कई वर्णों को जोड़ने से बने हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इसमें अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ, रेखांकित भी कर दे रही हूँ, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना है और ये सारा आपको कॉपी में लिखना है। जो मैं देखो जहाँ जहाँ मैं रेखा कर दे रही हूँ आपको क्या करना है? इनको अपनी कॉपी में लिखना है। इनको यहाँ तक लिखने के बाद आपको इन चित्रों को क्या करना है? अपनी कॉपी में बनाना है। सब बच्चे ध्यान से सुन लो, इन चित्रों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और बनाने के बाद आपको ऐसे ही लिखना भी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? फिर यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। पूछा जाए आपसे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि बोलते समय हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये शब्द जो होते हैं ये अनेक ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं और उन ध्वनियों के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, वर्ण के रूप में उदाहरण दे सकते हैं आप अ, प, फ, क, ख, ये इस तरह से आप ये बता सकते हैं। ठीक है, और जो शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो शब्द बने गए हैं ये किन किन वर्णों के मेल से बने हैं।
ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मेल से बने हैं। ठीक है, ध्वनियों को तो हम वर्ण कहते हैं, है ना, जो लिखित चिन्ह होता है वही वर्ण कहलाते हैं। अब पहला है फूल। ठीक है, अब फूल में देखो बच्चों कि कितने वर्ण हैं। फ, ठीक है, उसमें बड़े उ की मात्रा लगी थी नीचे, तो देखो बड़ा उ, फूल, है ना, फूल, बड़े उ की मात्रा मतलब उसमें उ भी है। फ, उ, फिर ल, तो ला में कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन जो वो छोटे आ की मात्रा हम उसको मान करके करते हैं। ठीक है, वो मात्रा तो नहीं होती बच्चों, लेकिन ल, ये इसमें जो अवर्ण है वो जुड़ा रहता है, वो मेल से बना है। ठीक है, तो फूल जो है वो कितने वर्णों के, ध्वनियों के मेल से बना है। वर्णों के मेल से देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हाथी है। हाथी में भी आप देखिए ह, आ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी है तो आ, फिर थ, ठीक, और उसके बाद ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी ई। ठीक, ये भी 1 2 3 4 4 ध्वनियों के वर्णों के मेल से ये भी शब्द बना है। इसी तरह से केला है। केला में भी देखो क, ए, ल, आ। ठीक, केला। टोपी, ट, ओ की मात्रा थी उसमें, ओ, प, बड़ी की मात्रा थी, टोपी। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि फूल, हाथी, केला और टोपी ये शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जो हैं वो कई वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक, तो इन सभी शब्दों में 4-4 ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों को ही तो हम शब्द वर्ण बोलते हैं, तो इन सभी शब्दों में 4-4 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये वर्ण हैं। ठीक, इन ध्वनियों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। हम इसके तो शब्द के तो टुकड़े कर सकते हैं, पर हम वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये पूरा आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये पूरा। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, फिर ये लिखना है। ठीक, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बच्चों यहाँ पर देखो, प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। अब जो प्रत्येक भाषा होती है उसमें वर्णों का एक निश्चित समूह होता है, और वो वर्णों का निश्चित समूह इसलिए होता है बच्चों ताकि हम जो है आसानी से हम शब्दों को बना सकें, और किसी भी भाषा में जो वर्णों का क्रम होता है उनके प्रयोग से हम उस भाषा को अधिक अच्छी तरीके से हम बोल सकें और अपनी बातों को दूसरों तक समझा सकें। तो बच्चों आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन सा काम कॉपी में करना है। ठीक है, इसलिए मैंने रेखांकित कर दी है जो जो आपको अपनी कॉपी में करना है। इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्रम से लिखी जाती है। आपको बच्चों देखो ये बहुत ही ज़रूरी है, जब आप कक्षा 1 में होंगे, 2 में होंगे, तो आपको हिंदी विषय में वर्णमाला लिखवाई गई होगी, और इसीलिए आपको बार बार सिखाया जाता है कि हिंदी वर्णमाला का एक सही क्रम होता है, और उसी क्रम में हमको हिंदी वर्णमाला लिखनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको हिंदी वर्णमाला को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद स्वर। हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला के 2 रूप होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह, ये स्वर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये स्वर 11 स्वर होते हैं। ठीक, तो आप इनको इसी तरह से लिखेंगे। ठीक,
हिंदी वर्णमाला शीर्षक डालेंगे ऊपर, उसके बाद लिखेंगे स्वर और फिर आप इनको लिखेंगे अ से, ठीक है, अह तक। अब बच्चों उसके बाद व्यंजन, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है व्यंजन, ठीक। तो व्यंजन आप सभी जानते हैं, हम क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह छ त्र्य ज्ञ, और ये है श्र, ठीक है, ये श्रमिक वाला श्र है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो व्यंजन है आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और कितने व्यंजन होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देख लिया है कि ये व्यंजन कितने हैं यहाँ पर 39, ठीक है बच्चों। तो ये आपको हिंदी वर्णमाला जो है उसको आपको अपनी कॉपी में पूरे लिखना है। और साथ ही बच्चों देखो किसी किसी शब्द के नीचे इस तरह से एक चिन्ह लगाया जाता है, इसको हम देखो क्या कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं, ठीक। और आपने देखा होगा किसी किसी शब्द के नीचे इस तरह से, जैसे ज, और जब हम उसके नीचे इस तरह से बिंदी लगा देते हैं तो वो हो जाता है ज, ठीक है। तो इस प्रकार के ज था, और जब ये लगा दिया तो वो हो गया फ, ठीक है। तो ये ग्रहित शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन आपको अपनी कॉपी में कहाँ तक लिखना है, जिनको मैंने रेखांकित कराया है, और पूरी हिंदी वर्णमाला को आपको अपनी कॉपी में यहाँ तक लिखना है, ठीक है। पूरा आप उसको यहाँ तक लिखेंगे। बच्चों इस प्रकार से आपको हिंदी वर्णमाला पूरी पढ़ा दी है ना। स्वर हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हमने गिन तो लिया, ठीक है, कितने हो गए 39। और साथ ही बच्चों ये जो ग्रहित वर्ण है इनको भी हमको इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो 40 और 41, ठीक है। तो व्यंजन 41 हो गए और स्वर हैं हमारे 11। लेकिन बच्चों ये और कुल मिलाकर के हो गए 52। लेकिन ये आपको याद रखना है कि मुख्य व्यंजन जो हैं वो 33 ही होते हैं। कितने होते हैं? 33, ठीक है। और ये जो 4 हैं ये संयुक्ताक्षर होते हैं, व्यंजन ही है, पर ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज हमने हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं और किस प्रकार से ये मेल से बनते हैं हमने इनको पढ़ लिया है। साथ ही वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला पढ़ ली। बच्चों आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल ठीक हिंदी वर्णमाला को भी वैसे ही लिखना है जैसे कि आपकी वीडियो में किताब में लिखी हुई है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि क ख ग घ अंग, इसके आगे यहाँ जगह खाली है तो आपने ये से च छ ज शुरू कर दिया, बिल्कुल कोई शुरू नहीं करेगा। अंग के बाद नीचे आइए दूसरी लाइन में, फिर इसके बाद यहाँ के बाद आप दूसरी लाइन में आइए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी वर्णमाला को लिखना है।